ओम श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, जहाँ श्रद्धा है वहाँ भक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ माँ गौरी का वास है। श्रावण मास का हर दिन ईश्वर की आराधना का पर्व है, परंतु मंगलवार का दिन विशेष रूप से समर्पित है माँ गौरी को, उस शक्ति को जिसने तप, समर्पण और संकल्प से स्वयं महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया। मंगला गौरी व्रत यह कोई एक उपवास नहीं, बल्कि नारी शक्ति की आस्था, श्रद्धा और प्रेम की दिव्य अभिव्यक्ति है। इस व्रत को नवविवाहित महिलाएं करती है ताकि उन्हें मिले अखंड सौभाग्य, सुहाग का वरदान और पति की दीर्घायु। इस दिन सुहागी ने लाल वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार से सजी हुई माँ गौरी के समक्ष दीप जलाकर, फूल अर्पित कर कथा सुनती है और संकल्प लेती है कि जैसे माँ गौरी ने शिव को तप से पाया, वैसे ही वे भी अपने जीवन को माँ की कृपा से सौभाग्यपूर्ण बनाएंगी। यह व्रत आत्मबल का, संकल्प का और सौभाग्य का प्रतीक है। कहते हैं कि जिसने सच्चे मन से मंगला गौरी का व्रत किया, उसका वैवाहिक जीवन प्रेम, सुख और समृद्धि से भर जाता है। तो आइए आज श्रवण मास के इस मंगलमय मंगलवार पर हम श्रवण करें मंगला गौरी व्रत की पुण्य कथा। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा कि अब मैं मंगलवार के व्रत का महात्म्य सुनाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत के कहने से वैधव्य का नाश होता है। विवाह उत्तर 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत का नाम मंगला गौरी व्रत है। यह व्रत ताप का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात पहले मंगलवार के दिन इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप का निर्माण करके उसे कदली स्तंभों से शोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्रों तथा फलों से सजाना चाहिए। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। यदि सोने की प्रतिमा बनवाने की शक्ति ना रखता हो तो अपनी शक्ति के अनुसार किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद उस प्रतिमा का अर्चन करना चाहिए। उस मंगला गौरी की प्रतिमा का 16 उपचारों और 16 दुर्वा दलों से और 16 चिरचिरा के दलों से, 16 चावल तथा 16 चने के दाल के दानों से अर्चन करना चाहिए। 16 बत्तियों का एक दीपक होना चाहिए अथवा 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावलों का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। देवी की मूर्ति के पास सिल लोढ़ा रखना चाहिए। इस तरह 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। फिर उद्धापन करके माता को बायना देना चाहिए। अब बायना के संबंध में सुनो। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए या आधे पल या आधे से आधे पल की प्रतिमा बनवानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने अथवा चांदी के घड़े को चावलों से भरना चाहिए। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखनी चाहिए। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखनी चाहिए। देवी के नजदीक, जैसा कि मैं ऊपर भी कहा आया हूँ, सिल लोढ़ा रखना चाहिए। यह सिल लोढ़ा चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए बायना देना चाहिए। फिर 16 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन करवाए। हे सनत कुमार, इस प्रकार व्रत करने से 7 जन्म तक अटल सौभाग्य तथा पुत्र, पौत्र एवं संपत्ति आदि सब अपने आप प्राप्त हो जाया करते हैं। सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा कि प्रभु, इस व्रत को पहले पहल किसने किया था और उसके करने से किस फल की प्राप्ति हुई थी? कृपया करके आप मुझे इस व्रत के संबंध में इस प्रकार बतलाएं, जिससे इस व्रत में मेरी श्रद्धा हो जाए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा कि हे सनत कुमार, प्राचीन काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नामक एक राजा शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित था।
वो 64 कलाओं का जानने वाला तथा धनुर्विद्या में निपुण था। उसके यहाँ संसार की किसी वस्तु की कमी न थी। कमी थी तो केवल एक संतान की। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात यत्न करता रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना भी की थी। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा कि हे श्रुतकीर्ति, वर मांगो। राजा श्रुतकीर्ति ने कहा कि माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र दे। आपकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि किसी भी चीज की कमी नहीं है। बस एक पुत्र सुख को छोड़कर मेरे यहाँ सब आनंद है। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। उसने कहा कि राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी तुमको पुत्र अवश्य दूंगी, लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा वह अत्यंत गुणवान भी होगा, किंतु वह 16 बरस से अधिक नहीं जिएगा। हाँ, यदि एक सुंदर अथवा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की बात सुनकर राजा चिंताग्रस्त हो गया और फिर उसकी बात से गूढ़ी संपूर्ण लक्षण युक्त 16 बरस की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने कहा कि राजा, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा है कि तुम उस पेड़ से एक आम तोड़कर अपने रानी को खाने के लिए दे दो। उसको खाने से रानी को अश्वमेव गर्भ रहेगा। राजा ने प्रसन्न होकर देवी के मंदिर के मुख्य द्वार पर जो आम का पेड़ था वहां से एक आम तोड़कर अपने पत्नी को खाने के लिए दे दिया। रानी ने देवी के आदेश अनुसार फल को खाया और 10 मास के पश्चात उसके यहाँ देव पुत्र तुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार करवाया और भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर उसका नाम चिरायु रखा। लड़का अपने माता पिता की देखरेख में चांद की तरह बढ़ने लगा। दिन बीतते चले गए और उसका 16वां बरस आरंभ हो गया। राजा रानी दोनों को चिंता सताने लगी। राजा ने सोचा कि मैंने यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त किया है। अपनी आंखों से मैं इसकी मृत्यु कैसे देख सकूंगा। यह विचार करके उसने राजकुमार को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। जाने के समय रानी ने अपने भाई से कहा कि तुम कर्पटिक वेश धारण करके राजकुमार को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान सदाशिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति पर मैं उसे जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। तुम इसको इसी समय काशी ले जाओ। इसके देह प्राण की रक्षा करना। रानी का भाई अपनी बहन की बात सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी चला गया। कई दिन की यात्रा के पश्चात वह आनंद नगर पहुंचा। वहां पर बिरसन नामक राजा राज्य करता था, जो कि शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान और शत्रु रहित था। उस राजा की कन्या मंगला गौरी अपने रूप लावण्य के कारण चहु और प्रसिद्ध थी। मानो वह राजकुमारी आकाश के चांद की तुलना में धरती का चांद थी। जिस समय राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा आनंद नगर में शहर से बाहर के शाही बगीचे में पहुंचे, उस समय राजकुमारी मंगला गौरी अपने सखी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा खेलती हुई लड़कियों को देखने लगे। खेलती हुई लड़कियों में से एक ने क्रोध में भरकर राजकुमार को रंडा कहा। उस बालिका को क्रोधित और दुर्वचन कहते देखकर राजकुमारी ने उस बालिका से कहा कि हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों कहती हो? मेरे संग अयोग्य बानी बोलने वाली कोई भी स्त्री नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने घरों को लौट गए। उस दिन राजकुमारी का विवाह बाल्ही के देश के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले राजकुमार से होने वाला था। लेकिन सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहरा था।
वर पक्ष वाले उसके बजाय विवाह के मंडप में अन्य अच्छा वर ले जाने की इच्छा प्रकट कर चुके थे। विवाह के पश्चात सुकेतु के बजाय प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा और सुकेतु बाली के देश को अपने पत्नी लेकर लौट जाएगा। ऐसा विचार कर वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के पास जाकर उसके मामा से कहने लगे, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है। इस भूमि पर परोपकार जैसा अन्य कोई धर्म नहीं है। उन लोगों की बात सुनकर चिरायु का मामा प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। उसने वर पक्ष वालों से कहा कि आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हैं? विवाह के लिए वस्त्र गहने आदि तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन कोई वर थोड़े ही मांगा जाता है। फिर भी मैं आपकी बात रखता हूँ, लड़का आपको दे रहा हूँ। वर पक्षजन राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए और विवाह कार्य सिद्ध हुआ। जब सप्तपदी आदि कार्य होने के बाद रात में राजकुमार मंगला गौरी के साथ सोया, तभी उसका 16वां बरस समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल सांप के रूप में वहां पे आया। संयोगवश उसी समय राजकुमारी की नींद खुल गई और वहां सांप को देखकर मारे भय के कांपने लगी। फिर उसने भय त्याग कर सांप की पूजा की, पीने के लिए उसे बहुत सा दूध दिया, प्रार्थना की, दीन बानी से उसकी स्तुति की। मंगला गौरी ने कहा कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव जीवित हो जाए और चिरंजीवी हो। देखते ही देखते सांप कमंडल में प्रवेश कर गया। अपनी कूच की चोली से राजकुमारी ने कमंडल का मुख बांध दिया। उस समय राजकुमार अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जागकर उठकर बैठ गया। उसने राजकुमारी से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने प्रसन्न होकर भोजन किया। हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर दोबारा सो गया। उसके सोने के बाद राजकुमारी कमंडल को बाहर फेंकने के लिए गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाते समय चमकते हुए हार की चमक देखकर चकित रह गई। उसने उस घट में स्थित हार को अपने गले में पहन लिया। थोड़ी रात बाकी रहने पर चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को वहां ले आए। मंगला गौरी ने जब सुकेतु को देखा तो कहा कि यह मेरा पति नहीं है। इस पर वर पक्ष जनों ने राजकुमारी से कहा कि हे देवी, यह तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा कि रात को मेरे पति ने जो मुझे जरायु हार दिया था, उस हार के रत्नों की सुंदरता यह बतलावे। यह कोई अन्य ही है। रात्रि में आम्र सेचन के समय मेरे पति का केसर युक्त फल मेरे जांग में लगा हुआ है। सब लोग उसे देखो। रात के समय मेरे और मेरे पति के बीच जो बातचीत हुई है और हमने क्या भोजन किया था, यह भी बतलावे, तो यह मेरा पति होगा। मंगला गौरी की बात सुनकर वर पक्ष जनों ने कहा कि ठीक है, लेकिन सुकेतु उपरोक्त प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर नहीं दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने उसके साथ राजकुमारी को भेजने से इनकार कर दिया और वर पक्ष जन अपना सा मुंह लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। मंगला गौरी के पिता महाराजा वीरसेन ने प्रसन्न होकर एक महान यज्ञ रचाया। उसने यह भी सुना कि वर पक्ष जन किस प्रकार अपने कुरूप राजकुमार के बजाय किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह के मंडप में ले आए थे और उसके साथ मंगला गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगला गौरी राजमहल के बरामदे में एक चीख के ओट में बैठ गई और प्रत्येक आते जाते यात्री को दिखने लगी, ताकि उनमें कहीं उसे चिरायु दिखाई दे जाए। उधर चिरायु भी अपने ससुराल का हाल जानने के लिए अपने मामा के साथ वहां पे आ पहुंचा। ज्यों ही वो चीख के सामने से गुजरा, मंगला गौरी ने उसे देखकर कहा कि पिताजी, मेरे पति आ गए हैं। राजा ने तुरंत ही मामा भांजे को राजभवन के भीतर बुलवा लिए। मंगला गौरी की बतलाई हुई सभी निशानियां चिरायु में मौजूद थी। राजा ने वस्त्र आभरण, अश्व, गज, रथ तथा अन्य बहुत सी चीजों के साथ मंगला गौरी चिरायु के साथ कर दी। उसके बाद चिरायु राजा वीरसेन से विदा हो गए
अपने पत्नी एवं मामा के साथ कुल नंदन सेना सहित अपने नगर को गया। जब उसके माता पिता ने लोगों के मुख से उसकी वापसी के संबंध में सुना तो उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ। वह सोचने लगे कि भाग्य के विपरीत कैसे हो सकता है। वह अभी यह सोच ही रहे थे कि राजकुमार चिरायु ने माता और पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने उसका सिर सूंघा और उसके आनंद का कोई वारा पार न रहा। फिर उसने पुत्रवधू को अपने गोदी में बैठाकर उससे सारा हालचाल पूछा। भगवान शंकर बोले कि हे महामुनि, मंगला गौरी ने उसको व्रत महात्म्य और पिछला समस्त घटनाक्रम बतलाया। हे सनत कुमार, मंगला गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने सनत कुमार से इस व्रत को कहा और वह इस कार्य के सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। उनको इसके सुनने से परम आनंद की प्राप्ति हुई।